अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े लेकर आई हूँ, जो कि हमने पालक के पकोड़े बनाए हैं और 3 किस्म के पकोड़े बनाए हैं। ये देखिए, ये साबुत पालक के पकोड़े बनाए हैं। ये तकरीबन हर घर में ही बनते हैं और बनाने का तरीका भी तकरीबन सेम ही होता है। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, क्रिस्पी होते हैं। इसके अलावा हमने ये दूसरे किस्म के पकोड़े बनाए हैं। ये देखिए, इसमें हमने आलू और पालक का इस्तेमाल किया है। ये भी अपनी जगह बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं ये भी, और अंदर से सॉफ्ट होते हैं ये पकोड़े। और मेरे तो फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये आलू और पालक के पकोड़े। और इसी तरह से हमने ये थर्ड किस्म के पकोड़े बनाए हैं। ये देखिए, इन पकोड़ों में हमने पालक और प्याज का इस्तेमाल किए हैं। ये भी बहुत क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें जाता है और बहुत ही यमी तैयार होते हैं ये पकोड़े। कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। ये देखिए, हमने बेसन लिया, जो कि हमने रमज़ान से पहले प्रिपरेशन में आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स बताए थे। तमाम मिर्च मसाले हमने पहले ही इसमें ऐड कर दिए थे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ताकि आप देख सकें उस रेसिपी को। एक मरतबा इस तरह से बेसन बना के रख लें तो पूरे रमज़ान जो है हमें बहुत आसानी होती है, कुछ भी हमें इसमें डालना नहीं पड़ता। बस ज़रूरत के हिसाब से जितना बेसन चाहिए उतना निकालिए और पकोड़े बनाइए। देखिए, हमने आप ज़रूरत के हिसाब से निकाल लिया है बेसन और इसमें पानी ऐड कर दिया है। हमने इसका एक पेस्ट तैयार करना है गाढ़ा सा, इसलिए पानी ऐड करने के बाद इसकी कर लेनी है अच्छे से मिक्सिंग, ताकि इसमें कोई भी लम्स, कोई भी गुठलें ना रहें और एक सॉफ्ट सा पेस्ट तैयार हो जाए। देखिए, कितने सॉफ्ट सा पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। बस हमें ऐसे ही पेस्ट चाहिए था और ये तैयार है। अब पकोड़े बनाने के लिए हमने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख दिया था और बहुत ही अच्छा सा हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया। सबसे पहले हमने ये पालक के साबुत पकोड़े बना लेने। इस तरह से हमने पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया, जितनी मट्टी सब इसकी ख़त्म कर ली है हमने। बेसन का जो हमने घोल बना के रखा है, इसमें हमने डीप करना है और कोट कर देना है अच्छी तरह से। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया है बेसन में। अब हमने इसको कढ़ाई में डाल देना है, जिसमें हमने तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना फ़ौरन से जल जाते हैं ये पकोड़े। तकरीबन कढ़ाई में 3 पकोड़े आ गए हैं पालक के, क्योंकि पालक बड़ा होता है। हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई किया करें, क्योंकि फ़ौरन से जल जाते हैं। एक साइड से फ्राई हो गए हैं, अब हमने साइड चेंज कर लेनी है। ये देखिए, कितने फटाफट से फ्राई हो जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इनको फ्राई करने में। बहुत ही यमी और क्रिस्पी पालक पकोड़ा तैयार होता है। ये देखिए, फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। अब हमने इसको आउट कर लेना है, ऑयल से निकाल लिए है। अब हमने दूसरा बेज इसी तरह से, जिस तरह पहला बेज डाला था, इसी तरह से हम दूसरा बेज भी इसमें डाल देंगे। देखिए, अच्छी तरह से कोट कर लिया है बेसन में और एक एक करके हमने डाल देना है इसको भी। साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि एक तरफ से फ्राई हो गए हैं। ये बेज भी हमारा फ्राई हो गया है। अब हमने निकाल लेना है इसको भी फटाफट से, वरना जल जाएगा, और जल जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े तैयार हुए हैं पालक के। अब दिखाते हैं इन पालक का फाइनल लुक। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार से पालक के पकोड़े तैयार हुए हैं, जिसे हमने साबुत पालक से तैयार किया है। बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं, बहुत ही यमी लगते हैं। अब पालक के ये एक किस्म के पकोड़े तैयार हो गए। अब हम चलते हैं दूसरी किस्म के पकोड़े की तरफ। ये देखिए, इसी हमने घोल के अंदर पालक डाल दिया था। पालक के ऊपर हमने थोड़ा सा बेसन और डाला है और हरी मिर्च डाल दी है। साथ साथ हमने थोड़ी सी प्याज डाल दी है, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए प्याज का, और कर दी है मिक्सिंग। ये देखिए, कितने अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। अब हमने गरम तेल में इसको डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके पकोड़ों की शेप दे देनी है। देखिए, इजीली ये है पकोड़े की शेप कितनी अच्छी आ रही है। इसी तरह से जितने के भी कढ़ाई में आ सकते हैं, हमने पकोड़ों को इसमें डाल देना है। साइड चेंज कर देनी है। बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है पकोड़ों पर। ये पकोड़े भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। वक्फे वक्फे से अलट पलट करते रहना है, ताकि जल ना जाए और सब तरफ से एक जैसा ही कलर आए पकोड़ों पर। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है पकोड़ों पर और पकोड़े हमारे हो गए हैं फ्राई कम्प्लीटली। अब हमने निकाल लेना है, बस हमें ऐसा ही कलर चाहिए था। बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी पकोड़े तैयार हुए हैं। ये हमारे सेकंड किस्म के पकोड़े थे, जो कि बहुत ही यमी लगते हैं। ऑयल से हमने सेपरेट कर लिए हैं, निकाल लिए हैं सारे। अब हम दिखाते हैं इन पकोड़ों का फाइनल लुक। ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पकोड़े भी बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी तैयार हुए हैं।
ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। अब हम चलते हैं थर्ड किस्म के पकौड़ों की तरफ, वो भी हमने इसी तरह से तैयार किए हैं। इसके लिए हमने पालक जिसे इस तरह से बारीक कटिंग कर लिया है। इसके अलावा हमने इसमें आलू का भी इस्तेमाल किया है। आलू के हमने इस तरह से लच्छे काट लिए हैं और 2 अदद हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर दी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। थर्ड किस्म के पकौड़े भी हम इसी बेसन के घोल में डाल देंगे। तीनों चीज़ें हमने डाल दी हैं और ऊपर से थोड़ा सा बेसन हमने और डाल देना है ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। जितने बेसन की हमने ज़रूरत है, ये बेसन हमारा तैयार हुआ है मसालों से, जो कि हम पहले बता चुके हैं आपको। ये देखिए, अब हमने कर देनी है मिक्सिंग अच्छी तरह से। आप चाहें तो इसमें साबुत धनिया भी क्रश करके डाल सकते हैं। मुझे पसंद नहीं है तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, स्किप कर दिया है। आपको पसंद है तो आप इसमें साबुत धनिया ऐड कर सकते हैं। मुझे साबुत धनिया पसंद नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया, आप ऐड कर दीजिए अगर आपको पसंद है। अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्सिंग कर देंगे ताकि अच्छे से मसाला तैयार हो जाए पकौड़ों का। और तेल हमारा पहले से ही प्री हीट हो गया है। मिक्सिंग करने के बाद हम इसको डाल देंगे गरम तेल में, पकौड़ों की शेप दे देंगे थोड़ा थोड़ा करके। देखिए कितने अच्छे से मसाला तैयार हो गया है पकौड़ों का। अब हमने पकौड़े डाल देने हैं इसमें जितने आ सकते हैं कढ़ाई में। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है और पकोड़े कोई से भी हों हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना चाहिए, वरना फटाफट से जल जाते हैं और बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। एक तरफ से फ्राई हो गए हैं, हल्का सा कलर आ गया। अब हमें साइडें चेंज कर देनी है ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आए और हर तरफ से एक जैसे ही फ्राई हों। आलू पालक के ये पकोड़े भी बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी तैयार होते हैं, बहुत ही मज़ेदार से लगते हैं और अफ्तारी में तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो आम दिनों में टी टाइम स्नैक के तौर पे भी इसको ले सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब हमारे ये बेस तैयार हो गया है पकोड़ों का। अब हमने निकाल लेना है इसको, वरना जल जाएगा। ये फटाफट से निकाल लेना होता है पकोड़ों को, वरना जल जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं जले हुए पकोड़े। थोड़ा थोड़ा करके हमने निकाल लिए जितना हमारे स्पून में आ सकते हैं। अब हमने दूसरा बेच भी इसी तरह से ही डिश में डाल देना है, जिस तरह हमने पहला वाला बेच डाला है पकोड़ों का। बहुत ही यमी पकोड़े तैयार हुए हैं। हमारा दूसरा बेच भी हमने इसी तरह से ही तैयार कर लेना है और जितने कढ़ाई में आ सकते हैं उतने हमने ऐड कर देने हैं। साइडें चेंज कर दी हैं ताकि हर तरफ से एक जैसा ही कलर आए, कच्चे ना रह जाए कहीं से भी। ये बेच भी हमारा तैयार हो गया है। अब हमने इसको भी निकाल लेना है। बहुत ही अच्छा सा कलर आया है इन पकोड़ों का भी। अब दिखाते हैं पकोड़ों का फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से ये भी पकोड़े तैयार हो गए हैं हमारे। 3 किस्म के हमने पालक के पकोड़े तैयार किए हैं और तीनों ही बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी तैयार होते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसी तरीके से ही। देखिए तोड़ के दिखाया है कितना सॉफ्ट है अंदर से और बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुआ है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और ये देखिए दूसरे वाले पकोड़े भी हमारे बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए थे और ये पकोड़े तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। चटनी, केचप या मायोनीज से खाइए, सबके साथ ही बहुत ही यमी लगते हैं ये पकोड़े भी। अगर आपको पालक के तीनों किस्म के पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगी और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल रूबी कराची फूड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचती है। और ये देखिए ये हमारे थर्ड किस्म के पकोड़े हैं जिसे हमने साबुत पालक से तैयार किए हैं। बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं और बहुत ही फटाफट तैयार होते हैं ये पकोड़े। आज हमने 3 किस्म के पालक की पकोड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर कीजिए। अब हमें दीजिएगा इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।